बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद अली है और मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हैं मुआज़ अहमद सत्ती और हमज़ा खालिद। हमारा जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, उसका जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का मैं थोड़ा ओवरव्यू देता चलूँ कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम library management system itself is a positive approach towards primary functions और primary requirements. जो भी लाइब्रेरी के अंदर जो प्राइमरी फंक्शंस हैं या प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक पॉजिटिव अप्रोच है। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें 2 यूज़र्स होंगे। एक एडमिन होगा और एक लाइब्रेरियन होगा। एडमिन एडमिन पैनल जो होगा वो एडमिन जो होगा वो लाइब्रेरियन के साथ डील करेगा। एडमिन कैन ऐड, व्यू और डिलीट लाइब्रेरियन। और जो लाइब्रेरियन पैनल होगा, जो लाइब्रेरियन व्यू होगा, वो बुक्स के साथ डिलीट करेगा। वो लाइब्रेरियन आई मीन वो बुक्स को व्यू कर सकता है या बुक्स को ऐड कर सकता है। बुक्स बुक्स को सबसे पहले तो वो इशू भी कर सकता है। और लाइब्रेरियन कैन रिटर्न बुक्स एज वेल। आगे क्वालिटी गोल्स की तरफ चलते हैं। क्वालिटी गोल्स परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम बिहेवियर एंड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम बिहेवियर वो होता है कि जो आपका सिस्टम किस तरह आई मीन मल्टीपल टास्क किस तरह प्रोवाइड कर सकता है। आइदर इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क और नॉट। और एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ये होती है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह सारा का सारा डाटा किस तरह मैनेज कर सकता है, किस तरह स्टोर कर सकता है। हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा सिस्टम अ जो है वो मल्टीपल टास्क ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकता है। उसकी वजह ये है कि हमारे सिस्टम वुड टेक लेस टाइम ड्यूरिंग परफ़ॉर्मिंग इट्स मल्टीपल टास्क्स। और एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी की अगर बात करें तो आवर सिस्टम कैन ईज़िली मैनेज इट्स डाटा। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसके पास लाइब्रेरियन की तरफ से जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स आते रहेंगी या जो भी अमाउंट ऑफ डाटा आता रहेगा वो इजीली स्टोर भी कर सकता है। ओके। अब क्वालिटी प्लानिंग पर्पस हमारा सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का ये है कि दिस डॉक्यूमेंट डिफाइंस एंड आउटलाइंस द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। दीज स्टैंडर्ड्स आर primarily derived from software requirements and conforms to the requirement of the stakeholders। मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट हमने गैदर की है लाइब्रेरी के अंदर वो स्टेक होल्डर्स की जो भी इश्यूज होते हैं या स्टेक होल्डर्स के जो भी आई मीन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल उनको सारा हमने इस पे फोकस किया और उनको फुलफिल किया हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। Background and context. Focus of this project is to provide every library a management system by which all the activities of the stakeholders could come to an ease। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी इश्यूज होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स को या उनको जो भी बुक्स इशू करते हैं लोग या बुक्स अपने उसमें ऐड करते हैं, उनको जो भी इश्यूज़ होते हैं, उन पे हमने फ़ोकस किया है और उनको एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम हमने प्रोवाइड किया है जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करे और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरे। Scope. The scope of this project is to provide library administration a platform through which they can manage all the librarians, and the librarian can easily manage books and keep a record of all the issued books। मतलब कि लाइब्रेरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है जिसमें वो इजीली सारे के सारे जो लाइब्रेरियंस हैं हमारे पास वो इजीली सारे के सारे बुक्स का जो डाटा है वो इजीली मैनेज कर सकें। Project objectives. The objective of this project is to make library administration and librarian to successfully manage library and issuing books। Okay।
आगे मूव करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस स्ट्रेटजीज। फॉर एश्योरेंस of quality, we will use requirements test metrics so that each requirement should be translated into each phase of SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब कि ऐसा अश्योर किया हुआ है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें एश्योरेंस इस तरह दी हुई कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे के सारे एसडीएलसी के जो भी फेजेस है उन पे वो फुलफिल करें या उन पे पूरा उतरें। फॉर एग्जांपल जो भी एसडीएलसी के फेजेस हैं वो आया वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज है या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का फेज है या डेवलपिंग का फेज है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज, ओके। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग phase SRS should be approved according to IEEE standard by project manager. Architectural phase. Architectural should be reviewed by FDR group and project manager. FDR group या project में FDR group और जो है वो सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्चर का जो डॉक्यूमेंट है उससे अप्रूव हुआ हुआ डॉक्यूमेंट हो। ओके। डेवलपिंग का फेज। Software should not contain more than 10 defects and it must cover at least 90% of given requirements. डेवलपिंग के फेज में हम किस तरह सेटिस्फाई करते हैं अपने स्टेक होल्डर को, वो इस तरह के जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारा का सारा हम उस पर फुलफिल होते हैं और मोर देन हमारी इस तरह एफर्ट्स होती हैं कि 10% से भी कम उसमें एरर्स या बग्स हैं और 90% से अबव जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा होता है। Okay, reviews. After each week, formal technical reviews should be conducted by developing team members under team leader and will go through all the checklists provided by course instructor to see whether they are deviating from that checklist or not. Okay. चेंज रिक्वेस्ट स्ट्रेटजीज, ओके। इसमें आर्टिफैक्ट्स हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं एसआरएस का और सॉफ्टवेयर एश्योरेंस आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट का और डेवलपमेंट का। अब ह्यूरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। ये एक ह्यूरिस्टिक्स का जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें ह्यूरिस्टिक्स में ये होता है कि जो फ्रंट एंड व्यू ऑफ द सिस्टम है वो उसको हम चेक करते हैं आइदर उसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, उसमें एक चेक बॉक्स होते हैं उसमें उसको हम यस या नो करते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 1 पर do instruction prompts and error messages appear in the same place on each menu or not? Yes. हमारे जो इसमें ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। डू इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट्स एंड एरर मैसेजेस अपीयर इन द सेम प्लेस ऑन ईच मेन्यू। ओके। नंबर 2 पर आफ्टर द यूजर कंप्लीट्स एन एक्शन और ग्रुप ऑफ एक्शंस does the feedback indicate that the next group of actions can be started? No. Okay. Number 3 पर is there visual feedback in menus or dialog boxes about which choices the cursor is on now? No. Are number 4 पर are users kept informed about system progress with appropriate feedback within responsible time? Yes. ये जैसे ही पहले मैंने आपको बताया कि मल्टीपल यूजर्स भी अच्छे से परफॉर्म करता है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम बिहेवियर में कि और किस तरह रिस्पॉन्सिव है हमारा सिस्टम अपने स्टेक होल्डर्स को कि हर मीन नोटिफिकेशन कोई भी होती है वो किस तरह उनको फीडबैक मिलता है। ओके। यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। इसमें जो सबसे पहली जो चेकलिस्ट है वो है इज देयर एन अनडू फंक्शन at the level of a single action, a data entry, and a complete group of actions? No. Okay. Is there a mechanism that allows is there a mechanism that allows users to go back to previous menus? Yes. ओके। इसमें तो एक फ्रंट एंड पे जो एक छोटा सा बटन होता है जिसमें यूजर प्रीवियस पेज पे भी जा सकता है या मेन्यूज में भी जा सकता है। नंबर 3 पर कैन यूजर्स इजीली रिव्यू रिवर्स देयर एक्शंस? ओके, यस।
मतलब कि अगर वो एक बुक इशू कर रहे हैं और वो अपना डिसीजन वापस लेते हैं और वो बुक इशू नहीं कर रहे, तो वो उनका भी ऑप्शन है उसमें। मेन लिंक्स विजिबल, यस, ओके। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, इसमें जो चेकलिस्ट हैं 3 है, वो उसमें सबसे पहले ये है कि does the system prevent users from making errors whenever possible? Okay, yes. Do error messages indicate what actions the user needs to take to correct the error? Yes. Does the system warn users if they are about to make a potentially serious error? यस, मतलब कि सिस्टम वार्न करता है अपने यूजर्स को जब भी वो एरर या कोई ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं या कुछ गलत इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई गलत बटन दबा देते हैं तो वार्न कर देते हैं। ओके, रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। नंबर 1 पर है, आर प्रॉम्प्ट्स cues and messages placed where the eye is likely to be looking on the screen? Yes. Are inactive menu items grayed out or omitted? No. Main links visible on each page so that users do not have to recall how to go back to the main or any other page. Number 4 पर does the system warn users if they are about to make a potentially serious error? ये पहले ही हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर भी कोई भी यूज़र किसी गलत साइट पर जा रहा है तो वो यूज़र को आई मीन एक नोटिफिकेशन या एक वार्निंग टाइप का मैसेज उसको विजिबल होगा। ओके।